Hello, good morning, students. I am Dharmendra Yadav, CBS Inter College at Baharagar Basti. डियर स्टूडेंट्स, आज एक नए चैप्टर के साथ पुनः हम उपस्थित हुए हैं। क्लास 12th का शॉर्ट स्टोरी का सेकंड लेसन है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। बिकॉज जो लास्ट 3 वीडियो मैंने आपको बताया पढ़ाया वो फर्स्ट चैप्टर का था, द गोल्ड वॉच का था, जिसमें आपने एक वर्कर के बारे में पढ़ा जो परिस्थितियां बस उसका मन थोड़ा विचलित हो जाता है, फिर भी व्यक्ति कर्मनिष्ठा और उसकी ईमानदारी जो है उसकी गलतियां सुधारने का उसे मौका देती हैं। आज हम यहाँ बात करेंगे एक नए टॉपिक पर, एक नए लेसन पर, जो उसी तरह से है जो लास्ट स्टोरी था, बट यहाँ थोड़ा प्रोफेशन अलग है और करेक्टर भी अलग है। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, एक एस्ट्रोलॉजर में समझते हैं ना, ज्योतिषी, जो लोगों के क्या नाम है जीवन के बारे में, भविष्य के बारे में बताते हैं। आर के नारायणन की रचना है। आर के नारायणन जो है एक मलयालम राइटर थे। यहाँ पर उन्होंने भी एक ऐसे कैरेक्टर को रखा है जिसका प्रारंभिक जीवन बुराइयों से और अटपटे कार्यों से युक्त था, परंतु परिस्थितियां और ये समाज उसे सुधरने का मौका देता है और वो अंत में जो है अपने जीवन को सुधार लेता है। तो आइए बात करते हैं थोड़ा सा आर के नारायण के बारे में, जो इस स्टोरी के राइटर हैं। कहता द फुल नेम ऑफ आर के नारायणन इज रसीपुरम कृष्णास्वामी नारायणन। जिस महान राइटर हैं हमारे देश के आर के नारायणन जी, उनका पूरा नाम रसीपुरम कृष्णास्वामी नारायणन है। He was born in a small village in Tamil Nadu in 1906, जिनका जन्म 1906 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था। He got his education in मैसूर, और मैसूर से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की एंड सेटल डाउन देयर, और वहीं पर रहने लगे। Although his mother's tongue was कन्नड़, यद्यपि उनकी माता जी की यद्यपि उनकी जो मदर टंग थी, मातृभाषा जो थी वो कन्नड़ थी, फिर भी ही यूज टू राइट इन इंग्लिश, फिर भी वो अपनी रचनाएं इंग्लिश में किया करते थे। ही स्टार्टेड हिज करियर एज ए जर्नलिस्ट, और उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में किया। मैक्सिमम राइटर्स को आप देखेंगे वो जर्नलिज्म से ही संबंधित होते हैं, 80% राइटर्स। अब आपको बताएं ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे आर अटैच्ड टू द सोसाइटी एंड ऑल्सो फील द कंडीशन ऑफ द सोसाइटी, और इन हिज लाइफ ही क्रिटिक्स द सिचुएशन ऑफ द लाइफ व्हेन दे इंटरली अटैच to the situation they began or started to writing a short notes, and after a long practice they improved themselves into a writers or poets or novelist or dramatist. Same condition happened with the R K Narayanan. तो कह रहा है उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक जर्नलिस्ट के रूप में किया। हिज फीलिंग्स एंड आइडियाज वर प्योरली इंडियन, उनकी भावनाएं, उनकी विचारधाराएं एक शुद्ध भारतीय की तरह थी। ही वॉज अवार्डेड साहित्य अकादमी अवार्ड्स फॉर हिज फेमस बुक्स द गाइड। इन्हें साहित्य की रचना के लिए, साहित्य के योगदान के लिए साहित्य अकादमी द्वारा इनको
पुरस्कृत किया गया। इनकी एक प्रसिद्ध बुक थी द गाइड, जिसमें बाद में फिल्म बनाया गया। उसके लिए इनको साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया। ही डाइड इन मई 2001 और 2001 में इस महान कवि की राइटर की मृत्यु हो गई। आत्माएं चली जाती हैं इस संसार से, फिर भी मनुष्य की कृतियाँ, कलाएं हमेशा हमेशा के लिए उसे समाज में बनाए रखती हैं। इसी प्रकार से थे हमारे R.K. नारायणन जी, जिनकी शरीर, जिनकी आत्मा तो इस संसार से चली गई, लेकिन उनकी कलाएं, उनकी कृतियाँ आज भी हमारे बीच जीवित हैं। आइए अब स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। कहता द एस्ट्रोलॉजर ऑफ द स्टोरी वॉज ए सन ऑफ फार्मर। इस स्टोरी का जो ज्योतिषी है, जो मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, दैट नोन एज द एस्ट्रोलॉजर इन दिस स्टोरी, वॉज द सन ऑफ ए फार्मर। का इस स्टोरी का, इस कहानी का जो एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिषी है, यानी मुख्य जो पात्र है, वो किसान का बेटा होता है। ही हैड अ फ्रेंड नेम्ड गुरु नानक। उसका एक मित्र होता है जिसका नाम गुरुनायक होता है। सॉरी, आपकी बुक में थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको सही कर लीजिएगा। जो पहली लाइन में है गुरु नानक लिखा है, वो गुरु नानक नहीं, गुरुनायक है। क्या है? गुरुनायक। तो कहता उसका एक मित्र था जिसका नाम गुरुनायक था। वन डे दे ड्रैंक एंड क्वारल बैडली। कह रहा एक दिन उन्होंने मदिरा का सेवन किया और आपस में खूब झगड़ा किए। और जब झगड़ा किए, ही पास द नाइफ थ्रू द बॉडी ऑफ गुरुनायक। अब देखिए यहाँ सही लिखा है, कह रहा ही पास द नाइफ, उसने चाकू मार दिया, थ्रू द बॉडी ऑफ द गुरुनायक। गुरुनायक के शरीर में उसने चाकू मार दिया झगड़े के दौरान। एंड पुश्ड हिम इनटू अ वेल, और उसे जो है कुएं में ढकेल दिया। अब जब कुएं में चाकू मार के कुएं में ढकेल दिया, तो कहता ही थॉट हिज फ्रेंड डेड। उसने सोचा कि मानो उसका मित्र मर गया। सो ही लेफ्ट द विलेज आउट ऑफ फियर। इस प्रकार से ही लेफ्ट द विलेज, उसने गांव छोड़ दिया, या उसे गांव छोड़ना पड़ा। आउट ऑफ फियर मतलब डर के कारण। एंड चूज द प्रोफेशन ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर, और उसे ज्योतिषी का व्यवसाय चुनना पड़ा। सो दैट ही माइट नॉट बी ट्रेस्ड आउट बाय हिज एनिमी, ताकि ही माइट नॉट बी ट्रेस आउट। ट्रेस आउट मतलब पहचाना जा सके, नॉट मीन्स नहीं बाय द हिज एनिमी, अपने दुश्मन के द्वारा। का उसने ज्योतिषी का व्यवसाय इसलिए चुना जिससे वो अपने दुश्मन के द्वारा पहचाना ना जा सके। गुरुनायक वॉज नॉट डेड, क्योंकि गुरुनायक मरा नहीं था। ही सेट आउट इनटू सर्च ऑफ हिम, वो उसकी तलाश जारी रखा था। वन डे व्हेन द एस्ट्रोलॉजर वाज रेडी टू गो होम, एक दिन जब ज्योतिषी अपना व्यवसाय करने के बाद अपने घर को जाने के लिए तैयार होता है, गुरुनायक केम टू हिम, गुरुनायक उसके पास आता है। इन द डार्कनेस, अंधेरे में, यानी रात के समय। ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिज एनिमी बट द एस्ट्रोलॉजर रिकॉग्नाइज्ड हिम। वह अपने दुश्मन को, यानी गुरुनायक अपने दुश्मन को तो नहीं पहचान पाता, परंतु एस्ट्रोलॉजर रिकॉग्नाइज्ड हिम, लेकिन ज्योतिषी उसे पहचान लेता है। कहता व्हाट हैपेंड, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल हिम। ज्योतिषी उसे क्या बताता है, हाउ डिड ही गेट रिड ऑफ हिम, और वो कैसे उससे छुटकारा पाता है, यानी ज्योतिषी गुरुनायक से छुटकारा कैसे पाता है। और व्हाट हैपेंड एट लास्ट, और अंत में क्या होता है। रीड द स्टोरी टू नो द आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन। इन सारे प्रश्नों का जवाब पाने के लिए करा आप इसको ये स्टोरी पढ़ना पड़ेगा, यानी पढ़िए। अब स्टोरी की शुरुआत होती है वहाँ से जहाँ पर ज्योतिषी अपने व्यवसाय को कर रहा होता है। पहले स्टेंजा में बात वहीं की होती है जहाँ पर वो अपने व्यवसाय को करता है। तो कह रहा है पंक्चुअली एट मिडनाइट, नियमतः पंक्चुअली एट मिड डे, नियमतः दोपहर के बाद। ही ओपनड हिज बैग,
वो अपने बैग को खोलता है एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट। स्प्रेड आउट फैलाता है, बिखेरता है हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट। तो प्रोफेशनल मतलब व्यावसायिक, और इक्विपमेंट मतलब होता है उपकरण। कारण नियमतः रोजाना की भात उस दिन भी वो दोपहर को आता है, अपने बैग को खोलता है और अपने व्यावसायिक उपकरण को फैलाता है। Which consisted of a dozen cowrie shell, जिसमें वो रखा होता है, क्या रखता है, डजन कौड़ी शेल, 1 दर्जन कौड़ियाँ होती हैं। कौड़ी मतलब समझते होंगे, सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे होते हैं। स्क्वायर ऑफ क्लॉथ, एक वर्गाकार कपड़ा होता है। विथ ऑब्सक्योर मास्टिक चार्ट ऑन इट, जिस पर एक रहस्यमयी चार्ट बना होता है। एंड ए बंडल ऑफ पामायर राइटिंग, और एक बंडल जो है पामायर राइटिंग मतलब ताड़ के पत्तों पर लिखी हुई एक बंडल पत्तियां होती हैं। हिज ओवरहेड वॉज रिस्प्लेंडेड विथ स्केयर्ड आइस, उसका मस्तक जो है वॉज रिस्प्लेंडेड माने सुशोभित हो रहा होता है, चमक रहा होता है। किससे चमक रहा हो, किससे, विथ स्केयर्ड आइस एंड वर्मिलन। स्केयर्ड मतलब पवित्र, ऐस मतलब राख, और वर्मिलन मतलब होता है चंदन से। क्या उसका मस्तक जो है भस्म और जो है चंदन से चमक रहा होता है। एंड हिज आइज स्पार्कल विथ अ शार्प एबनॉर्मल ग्लेम, और उसकी आंखें जो है भी चमक रही होती विथ अ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम। ग्लीम मतलब होता चमकना, यानी उसकी आंखें भी असामान्य तरीके से जो है चमक रही होती हैं। which was really an outcome of the continual searching look for customers, जो वास्तव में an outcome of continual लगातार आने जाने वालों में सर्च कर रही होती हैं, यानी खोज रही होती हैं। लुकिंग फॉर कस्टमर्स यानी अपने ग्राहक की। क्या उसकी आंखें इसलिए चमक रही होती हैं क्योंकि वहाँ आने जाने वाले में वो अपने ग्राहक को तलाश रहा होता है। बट which his simple client took to be a prophetic light and felt comforted, लेकिन जैसे ही कोई कहता है कि बट which his simple client took to be a prophetic light, लेकिन जैसे ही उसका साधारण क्लाइंट जो है उस दैवीय रोशनी में आता हुआ दिखाई देता है, फेल्ट कंफर्टेड, वो आराम महसूस करता है। द पावर ऑफ हिज आइज वॉज कंसिडरेबली इन्हांस्ड बाय देयर पोजीशन, उसके आँखों की जो शक्ति थी वास्तव में क्या हो जाती है, कंसिडरेबली इन्हांस्ड बाय देयर पोजीशन, उसकी स्थिति से ही वो बढ़ जाती है। प्लेस एज दे वर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड, प्लेस्ड जो थी जिसकी जगह थी एज दे वर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड, यानी मस्तक के बीच जो रंगा हुआ मस्तक था ऐसा और जो है चंदन से उसके बीच, एंड डार मास्क्यू विस्कर और काली मूछों के हुई स्ट्रीम डाउन हिज चीक्स, यानी उसकी बड़ी बड़ी मूछें इतनी थी जो उसके गालों तक पहुंच रही थी। उसके बीच उसकी आंखें इस प्रकार से सुशोभित हो रही थी कि उससे उसके हाव भाव और बढ़ जाते थे। इवन हाफ बिट्स आइज वुड स्पार्कल इन अ सच सेटिंग, यहाँ तक कि हाफ बिट्स आइज वुड स्पार्कल, वो अपनी आधी आँखों को ही झपकाता था। इन सच अ सेटिंग मतलब ऐसी व्यवस्थित तरीके से। टू द क्राउन द इफेक्ट, और उसकी पगड़ी का जो प्रभाव था, ही वाउंड ए सैफरन कलर टर्बन अराउंड हिज हेड, वो अपने सिर पर केसरिया रंग के पगड़ी बांधे रहता था। दिस कलर स्कीम नेवर फेल, जिसका रंग कभी धूमिल नहीं होता था। पीपुल वर अट्रैक्टेड टू हिम, लोग उस पर इस तरह से आकर्षित होते थे एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कास मास आर दहलिया स्टार, जैसे मक्खियाँ जो है शहद के छत्तों पर
क्या होती है, उसके मिठास को पाकर उसके किनारे किनारे भ्रमण करती हैं। कहा लोग उसके हाव भाव से उतने आकर्षित होते थे जैसे मक्खियाँ होते थे। He sat under the bough of a spreading tamarind tree. वह एक विशालकाय जो है इमली के वृक्ष की टहनियों की जो छाया थी उसके नीचे बैठा करता था। Which flanked the path running through the town hall park, जहाँ से एक रास्ता टाउन हॉल पार्क की ओर जाता था। इट वॉज ए रिमार्केबल प्लेस, एक जाना पहचाना रास्ता था। इन मेनी वेज, हर तरह से। क्यों? क्योंकि ये सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड, क्योंकि एक अच्छी खासी भीड़ उस सकरे रास्ते से हमेशा आती जाती रहती थी, मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक। ये वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस वर रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग, जहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय जो है पूरे दिन लोगों के द्वारा किए जाते थे। इट्स वे, जैसे मेडिसिन सेलर का वहाँ पर औषधियों के विक्रेता थे, सेलर ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंग, पुराने चोरी के वस्तुओं के विक्रेता थे, मैजिशियन जादूगर वहाँ हुआ करते थे, एंड एबाबाल, और इसके अलावा एन ऑक्टेनियर ऑफ चीप क्लॉथ, सस्ते कपड़ों के फेरी वाले विक्रेता हुआ करते थे। हु क्रिएटेड इनफ दिन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन, जो पूरे दिन उस पूरे शहर को अपनी धुन में इस प्रकार से ध्वनि करते थे कि पूरा सिटी जो है उनकी आवाज़ में गूंजता रहता था। तो ये आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए पार्ट्स के बारे में हम आपको बताएंगे। आप जो भी आपको बताया जा रहा है वीडियो के माध्यम से, आप उसको देखते रहिएगा। गवर्नमेंट के आदेश के अकॉर्डिंग जैसे ही आदेश होगा आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, बट आप उसी के सहारे मत रहिए, आप वीडियोज़ को देखते रहिएगा। जैसे टाइम मिलेगा हम लोग हर तरह से आपको कोऑपरेट करेंगे। ये नहीं है कि वीडियो बन गया तो केवल यहीं पर जो है पढ़ाया जाएगा, क्लास में पुनः रिवीजन होगा, लेकिन जब वीडियो देखे रहेंगे तो उसका एक अलग बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ थैंक यू, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।